अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, CSS के आज के इस लेसन में आपको बताऊंगा बॉर्डर रेडियस के बारे में। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले वाले लेसन के अंदर भी हमने बॉर्डर्स के ऊपर डिटेल से बातचीत की, और इस लेसन में एक और तरीका आपको बताने वाला हूं बॉर्डर रेडियस का। अब बॉर्डर रेडियस करता क्या है? ये बेसिकली आपके जो कोई भी जिधर आपका बॉर्डर रिप्लाई हुआ होता है, आपके पास वो इमेज हो सकती है, आपके पास वो आपका पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी टेबल हो सकता है। वहां पे करेगा क्या, आपके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उनको रेडियस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि वहां पे आपके पास एक आर्क बनी हुई आ जाती है। जैसे उस रेडियस की आप वैल्यू देंगे, वो रेडियस आपके पास आपके सामने बना हुआ आ जाएगा, और एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा इफेक्ट आपको दिखाई देता है। अगर मैं आपको इसकी एक लाइव एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ जहां पर ये ऑप्शन अप्लाई हुई है। तो उसके लिए मैं इधर आ जाता हूँ, cgextra.com पे मैं चला जाता हूँ। देखिए, मेरे पास ये cgextra.com ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें, ये जो कर्व बना हुआ है इधर कॉर्नर पे बटन्स के साथ, यहाँ पर देखें ये जो कर्व बना हुआ है, यहाँ पे देखें ये जो राउंडिंग शेप है, यहाँ पर देखें राउंडिंग शेप, ये तमाम आपके पास इधर आ जाए। यहाँ पे पिक्चर में आपके पास ये नजर आ रही है। तो ये तमाम आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास ये किस चीज की ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ये बॉर्डर रेडियस की ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बॉर्डर रेडियस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस चीज को आज के लेसन में मैंने देखना है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज फोल्डर में। CSS फाइल एक्सपी अकेडमी के फोल्डर पे आप चले जाएं, आप डबल क्लिक कर दें, और हमारा लेसन नंबर 16 है आज, इसके ऊपर आ जाएं और डबल क्लिक कर दें। बेसिकली वही लास्ट लेसन है जिसके अंदर हमने काम किया था, अपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने बॉर्डर ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर ही आके मैं इसको ही राइट क्लिक करके इसको मैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये प्लस प्लस हो चुका है। अब जस्ट आपने करना क्या है, एंड पर आ जाए यहाँ पे, और इसी के अंदर इमेज के अंदर ही रहते हो, यानी कि इमेज की प्रॉपर्टी को ही मैं एक और वैल्यू देने वाला हूँ। वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं इसके लिए कुछ पहले ब्लॉक्स बनाना चाहूंगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करने लगे तो आपको मालूम हो जाए कि हम कहाँ से आगे हमने इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि आपके पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। जब आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाती हैं। तो अब इधर इसके लिए कोड आपको जो टाइप करना होता है वो क्या होता है, बॉर्डर। आपने बॉर्डर दे दिया, और उसके बाद आप इसको देते हो रेडियस। आप इसको रेडियस दे देते हैं। ठीक है, आप इसको बॉर्डर और रेडियस आपने इसको डिफाइन कर देना है। मैं इसको कहता हूं मुझे बॉर्डर रेडियस कितना चाहिए, यहाँ पे लेट्स से 25 px चाहिए, पिक्सेल्स चाहिए। कंट्रोल एस कर दें, इधर आ जाए, बैक फ्रंट एंड पे आ जाए अपने। मैं इधर आ जाता हूँ, इसको मैंने क्लोज किया, और मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है मैं इसके इधर फ्रंट एंड पे आ जाता हूँ यहाँ पे। अब इधर आने के बाद आपने करना क्या है, देखिए ये आपके पास सिंपली कॉर्नर है। जैसे आप रिफ्रेश कर देंगे तो देखा आपके पास ये हर तरह से ये आपके पास एक खास कर्व लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये आपकी वैल्यू तक होगा। आप इसको जितना कम या जितना ज्यादा आप वैल्यू दे देते हो, जैसे 2 टाइम वैल्यू दे देता हूँ, आप देखें रिफ्रेश कर दें तो देखें आपके पास ये और कर्व बना हुआ आ चुका है। इसी तरह से अब अगर आप इसको अकेले अकेले, यानी कि एक एक साइड पे आप इसको अगर लेकर आना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा। कहने का मतलब आप ये चाहते हो कि आपके पास जो ये एरिया है, आपके पास यहाँ पे जस्ट इस तरफ ये कर्व बना हुआ आ जाए, तो ये आपके पास क्या होगा, टॉप होगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट यूज करेंगे, आपके पास ये क्या होगा, टॉप होगा। टॉप से आगे क्या होगा, आपके पास ये लेफ्ट होगा। फिर इधर आ जाए, टॉप होगा, टॉप से इधर क्या होगा, राइट होगा। अगर आपको यहाँ पे इस चीज को चेंज करना है तो आपके पास ये बॉटम आ जाएगा, और उसका ये क्या होगा, राइट होगा। अगर इस एरिया को चेंज करना है तो ये आपके पास लेफ्ट है, और बॉटम में फिर आपके पास ये राइट है। तो उसमें आपके साथ यानी कि अपने बॉर्डर के साथ टॉप, और फिर उसके साथ उसको लेके जाना होता है राइट या लेफ्ट को। ऊपर से टॉप, बॉटम, या राइट या लेफ्ट, ये दो चीजें के अंदर रहकर आप काम करेंगे। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इस कोड को भी ब्लॉक कर देता हूं। ब्लॉक जस्ट मैं इसलिए करता हूं डियर स्टूडेंट्स, जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि हमने इससे पहले जो किया था वो क्या रिजल्ट दे रहा था। तो ये सॉफ्ट कॉपी आपके पास अवेलेबल होगी, इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें। और इसको मैं एंड पे ले आता हूं, यहाँ पे कंट्रोल एस किया, और ये रहा यहाँ पे। अब मैं इसे देता हूं, देखिएगा मैं इसे कहता हूं बॉर्डर मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, बॉर्डर में क्या, कहां पे जाना है, लेफ्ट पे, टॉप पे जाना है। टॉप पे चले गए, टॉप से किधर जाना है, आपने लेफ्ट पे जाना है। लेफ्ट पे आप चले गए, और लेफ्ट से अगेन आपने क्या करना है, इसको रेडियस अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपने इस तरह से याद रखनी। कंट्रोल एस आपने किया, इधर आ जाए, और अगेन मैं इसको वही
50 या जो भी आप वैल्यू इसके लिए वट एवर जो आपको चाहिए होगी वो आप इसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एस करना था मैंने, कंट्रोल ए प्रेस किया, इधर आ जाए। अब रिफ्रेश कर डालें। जैसे आपने रिफ्रेश किया तो देखें आपके पास यहाँ पे बॉर्डर खत्म हो चुका है, जैसे खत्म हो चुका है और जस्ट इधर ऊपर आ चुका है। ठीक है, अगर आपको इस तरफ चाहिए तो आपके पास ये क्या है, बॉटम है और क्या है, लेफ्ट है। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर देता हूँ, सेम टू सेम। मैंने इसको कॉपी किया, नीचे की तरफ आ गया, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जस्ट आपने वर्डिंग चेंज कर देनी है। आपके पास याद रखिएगा यहाँ पे टॉप और बॉटम, और फिर दोनों का टॉप से भी लेफ्ट राइट होता है, बॉटम से भी लेफ्ट राइट होता है। तो मैं इसको बॉटम देता हूँ, कंट्रोल एस किया, अगेन इधर आ जाए और रिफ्रेश कर डालें। तो आपके पास ये सॉरी लेफ्ट आ गया, मैंने राइट देना था और यहाँ पे आप अपने पास राइट टाइप कर दें। कंट्रोल एस किया, इधर आ जाए और रिफ्रेश कर दें तो आपके पास देखें ये राइट हैंड साइड पे हो चुका है। तो इस तरह से आप जिस तरफ चाहें, जिधर भी चाहें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यही ऑप्शन आपके पास पैराग्राफ पर भी आ सकती है। अगर आपको पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर्स लाना है तो वो आप कैसे लाएंगे, तो उसके लिए अगेन में ये वर्डिंग मैंने कॉपी की, ठीक है, बॉर्डर जो मेरे पास एक सिंपल वर्डिंग बनती है, और इधर आ जाता हूँ। पैराग्राफ के लिए आपके पास क्या होता है, पी टैग होता है। ठीक है, सिलेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्स और क्लोज इसके बीच में लाकर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस कर दें, ये भी इसको कंट्रोल करेगा। इधर आए, रिफ्रेश कर दें तो देखिए आपके पास जिधर जिधर पैराग्राफ्स होंगे आपके पास उधर उधर भी ये बॉर्डर्स आपके पास आते जाएंगे यहाँ पे। और आप ये चाह रहे हैं इन बॉर्डर्स, इन पैराग्राफ्स की भी जो वैल्यू वो भी चेंज हो जाए आपके पास। तो ये इमेज को इसलिए दिखाई दे रहा है, बेसिकली इमेज यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अगर ये पैराग्राफ पे ना होती तो फिर ये आपको ऐसी ऑप्शन ना देता। कंट्रोल एस मैंने किया, यहाँ पर आ जाए और रिफ्रेश कर दे। अब देखिए मेरे पास ये नहीं आ रहा। ठीक है, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ यहाँ से सिंपली। तो इसके लिए आपके पास HTML के कोड्स आपको आना मस्ट है। मैंने इसको सेंटर कर दिया और रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ठीक है, अब देखिए जिधर जिधर मेरे पास पैराग्राफ्स हैं उधर ही मेरे पास बॉर्डर आ चुके हैं। अपने पैराग्राफ्स वगैरह पर भी ये तमाम रेडियस वगैरह की ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं टाइप नहीं करता हूँ, यहाँ से ही मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, अपने पास किसी भी एक साइड को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी कर देने के बाद मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और वैल्यू जो है वो मैं इसको कम कर देता हूँ, और इस तरह से बॉर्डर की वैल्यू भी जो मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ, क्योंकि पैराग्राफ्स में इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती। इस क्योंकि पैराग्राफ को जब हम लोग कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए हमें पैडिंग्स चाहिए होती है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स पे मैं वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देता हूँ कि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए। तो इसके लिए हमें पैडिंग्स का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, वो इंशाल्लाह हम आइंदा वाले लेसन के अंदर समझेंगे, फिर उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। तो देखिए आपके पास ये आपकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास हमारा बॉर्डर एंड रेडियस का लेसन। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाले लेसन में फिर मिलते हैं। बस स्टूडेंट्स जरूरत सिर्फ इस बात की है, जो चीज़ हमें चाहिए आपको जस्ट करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप्स इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको एक प्रॉपर्टी क्लियर ना हो जाए उस वक्त तक आप आगे जाने की कोशिश ना करें। और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास तमाम HTML के अंदर अभी तक जो मैंने आपको बताई है मोस्टली वो यूज हो रही हैं। आप इन सबको रिपीट करके आप देखते जाएं। आपके पास हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को आप बैकग्राउंड दें, बैकग्राउंड में इमेज उसके अप्लाई करें और उसको कोई बॉर्डर दे दें, इसी तरह से उसके ऊपर कोई फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करें, तो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को यूज करें। इस तरह से आपको बेहतर आपको समझ आएगी। और याद रखिए कभी भी एक पेज के ऊपर कभी भी आप भूल के भी काम ना करें। जब भी आप काम कर रहे हो आपके पास एक ऐसा पेज होना चाहिए जिसके ऊपर मुकम्मल कुछ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपके पास लिंक्स भी बने हों। हाँ, लिंक्स भी मैंने आपको बताया था, लिंक्स भी बने हों, आपके पास आपके इमेजेस वगैरह हों, आपके हेड्स वगैरह हों, तो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से फिर आपको इसी तरह से समझ आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट करें आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको स्टेप बाय स्टेप्स उर्दू जुबान में करवाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है, जिसकी हॉट कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला या इन DVDs की कंप्लीट कलेक्शन हासिल करना चाह रहे हैं, कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy, और फेसबुक पे जाकर हमें लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ मुझे याद रखें। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।